हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल जीके के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जो ये सीरीज चल रही थी डीएफसीसीएल जीके की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। इससे पहले के ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए ये सीरीज। आज की सीरीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रीवियस की थी। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने भारत के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की क्षमता क्या है? तो 12,000 एचपी है। जब भी रेलवे की बात आएगी तो एचपी में ही नापी जाती है, हॉर्स पावर में ही नापी जाती है। 12,000 एचपी है। अगर हम मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात करें जो कि बिहार में है। सारा पॉइंट मैंने कवर कर रखा, कहाँ से कहाँ तक की चलती है, क्या नंबर है, कितने प्रति घंटा चलती है। लोकोमोटिव ने दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर के बीच अपना पहला व्यावसायिक परिचालन किया है। लोकोमोटिव इंजन का नाम 12AG12 रखा, WAG12 रखा गया है, जिसका नंबर 60027 था। पूछ सकते हैं लोकोमोटिव इंजन का नाम। ठीक है, 12,000 एचपी के 12AG12 इलेक्ट्रिक इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति से 6,000 टन वजन ढोने में सक्षम है। पूछ सकते हैं कितना टन ये वजन ढो सकती है? 6,000 टन। ठीक। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस का उद्घाटन 2017 में पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। यह एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो ये एर्नाकुलम एंड हावड़ा। एर्नाकुलम जंक्शन जो है वो केरला में है, हावड़ा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक। निम्नलिखित में से किस मार्ग पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी? तो ये चलेगी अहमदाबाद से मुंबई रूट के बीच। तो थोड़ा देखते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट 508 किलोमीटर लंबा है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और इसके 2024 तक होने की उम्मीद है। ठीक। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको डीएफसीसीआईएल बोलते हैं, को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अनुसूची ए कंपनी के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए कंपनी में कब रखा गया डीएफसीसीआईएल को? ठीक है, 2006 में। ठीक है, 2006 में। थोड़ा पेन वर्किंग नहीं कर रहा है। 2006 में रखा गया। तो आपको मैं बोलती भी जा रही हूँ तो देखते भी रहिए आप लोग। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो डीएफसीसीआईएल के बारे में देखते हैं, जो कि फाउंड हुई थी 30 अक्टूबर 2006 को और 1956 में इसको रजिस्टर किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन श्रीमती जया कुमार सिन्हा है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके श्री रविंद्र कुमार जैन जी हैं। ठीक। और 2006 में इसको रखा गया। वहाँ पर पेन नहीं चला था इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, 2006 में इसको रखा गया। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का क्षेत्रीय जोन पुनर्गठन डैश में शुरू हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इन इंडिया इनटू रीजनल जोन्स बिगेन इन, कब हुआ? 1951 में, 1951 में। ठीक। क्षेत्रीय जोन में भारतीय रेलवे का संगठन 1951 में हुआ, जब दक्षिणी 14 अप्रैल 1951, मध्य 5 नवंबर 1951, पश्चिमी 5 नवंबर 1951 जोन बनाए गए। नेक्स्ट है, अगेन डीएफसीसीआईएल में कितने पूर्वकालिक निदेशक हैं? ठीक। डीएफसीसीआईएल की फुल फॉर्म बार बार देख लीजिए, एब्रीविएशन आ सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पूछ रखा है कि फुल टाइम डायरेक्टर कितने हैं पूर्वकालिक निदेशक? तो यहाँ 5 हैं। डीएफसीसीआईएल में प्रबंधन निदेशक सहित 5 कार्यात्मक निदेशक हैं। ठीक। नेक्स्ट है, 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए बजट प्रव्यय क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। किसी ने बजट और हिस्ट्री का क्वेश्चन कहा था तो बजट भी आ रहा है शायद। इसके साथ साथ बजट के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड करें, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करें। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगेज नेटवर्क का पूछ रखा है। बजट आउटले 8070 करोड़। ठीक। तो अगर हम देखें, टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द इंडियन रेलवे इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इतना बजट एलोकेट किया गया था, 241,267.51। ठीक, करोड़। मतलब अगर टोटल बात करें तो 240 लाख करोड़। हर किसी के लिए अलग अलग किया गया था। नए रेल लाइन के लिए अलग था। ठीक है, 31,850 करोड़। अमान प्रवर्तन के लिए अलग, गॉज कन्वर्जन जिसको बोलते हैं 4,600 करोड़।
इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए अलग, वर्क ऑफ ब्रिज टनल के लिए अलग, डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक के लिए, ट्रैक रिन्यूअल। तो ये सारे बजट एलोकेट किए गए हैं अलग अलग के लिए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही रोलिंग स्टॉक एंड सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी 2021 में। ठीक, भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन में न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ के बीच दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रैक का ट्रायल रन किया। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में DFCCL के पहले हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन डैश में किया गया था। फर्स्ट हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है तो इम्पॉर्टेंट है, नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट है, DFCCL को कितने ऋण क्षमता अनुपात के माध्यम में से वित्त पोषित किया जा रहा है? DFCCL भी फंडेड थ्रू द डेबिट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। नेक्स्ट है, DFCCL की पूंजी संरचना का ऋण क्षमता अनुपात होगा। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ DFCCL विल इंटेल अ डेबिट इक्विटी रेशियो ऑफ, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दे रखे हैं, 3:1। पूर्वी DFC को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जबकि पश्चिमी DFC को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में पहली यात्री ट्रेन सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1856 में। दक्षिण में पहली यात्री ट्रेन सेवा 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह रोयापुरम वेसरायपड़ी जो कि मद्रास से में है और वालाजा रोड जो कि आरकुट के बीच चली। इसकी दूरी 97 किलोमीटर थी। उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। दक्षिण में अलग 1856 में, उत्तर भारत में 1859 में। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो साउथ पोर्शन का या नॉर्थ का या फिर सबसे पहली ट्रेन। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब शामिल किया गया था? ठीक है, ईयर पूछ रखा है 2000 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास परिवहन में शुरू किया गया पहला कार्यात्मक रेलवे कौन सा है? ग्रेनाइट स्टोन है। भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। रेड हिल रेलवे देश की पहली ट्रेन 1837 में रेड हिल के मद्रास से चित्रानदेवपेट पुल तक चली थी। इसका उपयोग मुख्य रूप से मद्रास में सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट या लेटराइट पत्थर के परिवहन से किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है अपना, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफन और उनकी टीम भारतीय रेलवे के योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब पहुंचे? जुलाई 1845 को। 1845 में कलकत्ता से दिल्ली तक एक लाइन बनाने के लिए उद्देश्य से ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किया गया था। एक अनुभवी रेलवे इंजीनियर रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफन को कंपनी के पहले प्रबंधन निदेशक के रूप में चुना गया है। स्टीफन और 3 सर्वेक्षण तुरंत कलकत्ता चले गए और जुलाई 1845 में वहां पहुंचे। नेक्स्ट है, भारत और डैश के बीच चिलाहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक दिसंबर 2020 में 55 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से खोला गया। तो भारत और कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच। हल्दीबाड़ी जो कि भारत में है, बांग्लादेश चिलाहाटी रेल लिंक को यात्री और माल यातायात की आवाजाही के लिए 16 दिसंबर 2020 को भारत और बांग्लादेश दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा फिर से खोला गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन 5 सितारा होटल वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन चुका है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इसका निर्माण भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निगम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया है। ट्रेन का नाम क्या है? अपने में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, ये भी गति शक्ति एक्सप्रेस है नाम। ठीक है, जो कि दिल्ली एंड पटना के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, भारत गौरव योजना नवंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय रेलवे के द्वारा।
नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की पहल शुरू की गई थी। ये ट्रेनें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसके जरिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को थीम आधारित सर्किट पर ट्रेनों का संचालन करने की अनुमति दी गई। RICTC की ऐसी थीम आधारित पर्यटक ट्रेनें जैसे रामायण एक्सप्रेस आदि चलाती हैं। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा AC वेटिंग रूम 2019 में किस स्टेशन पे खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। पटना जंक्शन पे। जनवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया? फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट फर्स्ट है तो अपने में इंपॉर्टेंट भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र जोन में 23 जनवरी 2020 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। नेक्स्ट है, रेलवे बजट को डैश में आम बजट से अलग कर दिया गया था कब? 1924 में। ठीक। 1924 में विलियम एकर्थ की सिफारिश से रेलवे बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया था। पहले दोनों साथ आते थे। बाद में 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था। अब दोबारा साथ आते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में संयुक्त रेल और आम बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने? अरुण जेटली जी। नेक्स्ट है, अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? द लास्ट रेल बजट, रेलवे बजट। ठीक है, 25 फरवरी 2016 को अंतिम रेल बजट पेश किया गया था श्री सुरेश प्रभु द्वारा। 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूछ रहे हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब पुनर्विकास किया गया है और इसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। नाम बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिए। रेल मंत्रालय ने जून 2017 में रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर दिया गया था। नव पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को किया था। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, काफ़ी पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।